भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे, जय आदिवासी, जय जोहार, भगवान बिरसा मुंडा की। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हुए मेरे सभी प्यारे आदिवासी बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको जय जोहार। दोस्तों, मैं देख रहा हूं बारिश आ रही है, इतनी भारी बारिश आ रही है। सब लोग छतरी लेके खड़े हैं, अपने सर के ऊपर कुर्सी लेके खड़े हैं। खेती का टाइम है, सभी खेडूत अपना अपना खेत छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? एक बार जोर से नारा लगा दो, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आप लोग अपना अपना खेती छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार ने पिछले कई सालों से जिस तरह से आदिवासी समाज का शोषण किया है, दमन किया है, आपका हक छीना है, सारा आदिवासी समाज आज भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज है। आप लोगों ने इतने सालों में भाजपा के नेताओं को भी वोट दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट दिया, लेकिन किसी ने आप लोगों की आवाज नहीं उठाई, किसी नेता ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी मंत्री ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी पार्टी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। 2022 में, आज से 3 साल पहले 2022 में चुनाव हुए, डेडियापाड़ा से एक आदिवासी समाज का युवा नेता चेतर वसावा खड़ा हुआ चुनाव में। पढ़ा लिखा लड़का है, आपका बेटा है, आदिवासी समाज का भाई है, एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, समाज की सेवा करने वाला लड़का खड़ा हुआ। आपने भारी बहुमत देके चेतर वसावा को विधानसभा में भेज दिया, अपना एमएलए बना दिया। जब से चेतर वसावा एमएलए बना है, उसने आपके मुद्दे उठाए हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाते भाजपा वाले, जितने स्कूल हैं स्कूलों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने स्कूलों का मुद्दा उठाया। जितने सरकारी अस्पताल हैं अस्पतालों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने आपके अस्पतालों का मुद्दा उठाया। बिजली का मुद्दा उठाया, जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया। पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, चेतर वसावा ने सड़कों का मुद्दा उठाया। फिर धीरे धीरे चेतर वसावा को लगने लगा, उसके पास रिकॉर्ड आने लगे, कागज आने लगे, सरकारी कागज। उसने देखा ये स्कूल का पैसा भी खा गए। हर साल गुजरात की भाजपा सरकार स्कूलों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? अस्पतालों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? सड़कों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? चेतर वसावा ने देख लिया ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। एक छोटा सा नेता, इनका एक छोटा सा नेता एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के पहले साइकिल पे घूमता है, टूटा फूटा घर होता है, 5 साल के अंदर उसके 10 महल बन जाते हैं।
10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, कहां से? आपका स्कूल का पैसा चोरी करके, आपके अस्पताल का पैसा चोरी करके, आपके सड़कों का पैसा चोरी करके। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी, खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई, और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है, इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया, चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी वर्षा बहन ने बताया कि किस तरह से भाजपा के कहने से पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। चेतर वसावा को फंसाया गया है, चेतर वसावा पे झूठा केस किया गया है। भाजपा को लगता है कि चेतर वसावा को जेल भेज देंगे तो वो डर जाएगा, वो चेतर वसावा को डराना चाहते हैं। चेतर वसावा तो पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है, तुम उसे जेल में भेज कर डरा नहीं सकते। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा। पिछली साल इन्होंने मेरे को 1 साल तक जेल में रखा, इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, इनको लगा मनीष सिसोदिया डर जाएगा। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा, इनको लगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई, हमारी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। और अभी 2 साल हैं, 2027 में चुनाव है। अभी देख लेना, ये गोपाल इटालिया को भी जेल में भेजेंगे, ये ईशुदान गढ़वी को भी जेल में भेजेंगे। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब भगवान किसी को बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। भाजपा वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जितना हमारे नेताओं को जेल में भेजेंगे, जनता उतना खड़ी होती जाएगी। दोस्तों, कल मैं मोडासा गया था। मोडासा में पशुपालक खेडूतों की सभा थी, महापंचायत थी। मैं दंग रह गया। ये गरीब पशुपालक, वहां एक पशुपालक खेडूत की मौत हो गई। जब पशुपालकों ने, खेडूतों ने प्रदर्शन किया, हर साल पशुपालकों को सरकार बोनस देती है, साल में जून के महीने में बोनस देती है 17%। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालकों के किसानों को, उनके खेडूतों को उन्होंने बोनस नहीं दिया, उनका बोनस खा गए ये लोग। तो सारे पशुपालक इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक पशुपालक अशोक चौधरी की मौत हो गई। ईशुदान भाई उसके घर गए, उसके घर पे छत भी नहीं है, इतना गरीब आदमी है। इन्होंने पशुपालक खेडूतों का पैसा लूट के बड़े बड़े महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली,
जगह जगह जमीन खरीद ली और पशुपालक के घर के ऊपर छत नहीं है, उनका बोनस खा गए। जब सुबह सुबह एक पशुपालक अपना दूध बेचने के लिए मंडली में जाता है तो जो मशीन उसका दूध का फैट नापती है, वो मशीनें भी गड़बड़ है, उसका भी पैसा खा जाते हैं ये लोग। ये सारा पैसा आज गुजरात के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्लाईओवर ब्रिज गिर रहे हैं, खुलेआम नकली शराब बिक रही है। आपको खड़े होना पड़ेगा, गुजरात की जनता को खड़े होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। जब आप खड़े होगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देती है। चेतर वसावा आम लड़का था, आम आदमी है, उसके घर में कोई नेता नहीं है, वो नेता का बेटा नहीं है, उसका चाचा ताऊ मामा कोई नेता नहीं है। मेरे घर में कोई नेता नहीं है, ईशुदान के घर में कोई नेता नहीं है, भगवंत मान के घर में कोई नहीं। हम आम लोग हैं, आम युवाओं को टिकट देते हैं। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अभी 4-5 महीने के बाद तालुका पंचायत के चुनाव हैं, अभी 4-5 महीने के बाद पंचायतों के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। आप लोग सामने आओ, युवा सामने आओ, हम आपको टिकट देंगे। गरीबों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम बच्चों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम युवाओं को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आपके बच्चों को टिकट देगी। आप जिम्मेदारी लो अपने गांव की, आप जिम्मेदारी लो अपने इलाके की। कोई ऊपर से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए, कोई अमेरिका से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद खड़े होना पड़ेगा। तैयार हो खड़े होने के लिए? तैयार हो चेतर वसावा का बदला लेने के लिए? तो अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव के लिए सब लोग सामने आओ, अपना अपना नाम दो, हम आपको टिकट देंगे और आप सब लोगों को मिलके घर घर जाना है, एक एक घर में जाके आपको चेतर वसावा का बदला लेना है। कांग्रेस की और भाजपा की जमानत जब्त करवानी है इस बार अपने को। और ये कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना। गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है, गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलकर लूटते हैं। आपका नरेगा का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपकी सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपके स्कूलों का, अस्पताल का, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब, ये इन दोनों पार्टियों के नेताओं का जुड़वा धंधा है, मिक्स धंधा है, गठबंधन का धंधा है इन लोगों का। कांग्रेस नहीं चाहती भाजपा को हराना, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती भाजपा को हराना। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विपक्ष है गुजरात के अंदर। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक एक यहां जितने लोग आए हैं, पूरे आदिवासी समाज को चेतर वसावा की गिरफ्तारी का बदला लेना है। ऐसा बदला लेना है कि दूसरी बार हिम्मत करके ये चेतर वसावा की तरफ देख भी ना सके। मैं वर्षा बहन से भी कहना चाहता हूं, अभी वर्षा बहन ने जो अपना संदेश पढ़ के सुनाया, पूरे आदिवासी समाज के अंदर, पूरे आदिवासी इलाके में आपको भी एक एक गांव में जाना चाहिए, एक एक गांव में जाके ये संदेश पढ़ के सुनाना चाहिए। चेतर भाई वसावा का जो संदेश है, ये एक एक घर में जाना चाहिए, एक एक घर में ये पढ़ के सुना, एक एक गांव में ये पढ़ के सुनाना चाहिए। पूरे गुजरात को इकट्ठा होना पड़े। उत्तरी गुजरात के अंदर पशुपालक लड़ाई कर रहे हैं, आदिवासी समाज में आदिवासी लड़ाई कर रहे हैं, उधर वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, इधर ये अपनी लड़ाई। हमको ये सारी लड़ाइयां इकट्ठी होकर गुजरात की लड़ाई बनानी पड़ेगी। अब सारे गुजरात को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मेरा दिल ये कहता है, 30 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया,
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय का चक्र घूमता है। अब समय का चक्र पूरा हो गया, भाजपा का जाने का टाइम आ गया। बाय बाय भाजपा। भारत माता की जय। आदिवासी